Doctor, today we know that major cause for a lot of diseases is stress, and people who are fit, who are okay, still undergo stress while going back from work, family issues. As a doctor, for people to prevent it, what do you suggest? Some simple techniques which people can follow on day-to-day basis. सो स्ट्रेस से पहले तो ये समझो कि स्ट्रेस से क्यों बीमारियां होती हैं. क्योंकि आपकी बॉडी में एक्चुअली में एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, और उस स्ट्रेस हार्मोन को हम कॉर्टिसोल बोलते हैं. वो कॉर्टिसोल जैसे ही आप किसी, और कॉर्टिसोल का फंक्शन होता है आपको 3 चीजों से बचा के रखना: डर से, फियर, फ्लाइट, उड़ने से, और फाइट, लड़ने से. तो ये 3 चीजें जब होती हैं, आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, और आप उस चीज में एक प्रोडक्टिवली इफेक्ट कर पाते हो, एक्ट कर पाते हो. एग्जाम टाइम पे हम बोलते हैं इट्स अ गुड स्ट्रेस, है ना, क्योंकि आप वो जो स्ट्रेस होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको एफिशिएंट बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, आप एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज यू गेट फोकस्ड, कॉम्पिटिटिव, है ना, यू गेट कॉम्पिटिटिव. सिमिलरली फ्लाइट, जब आपको पता है आपको फ्लाइट कैच करनी है और आप मिस करने वाले हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी एंग्जाइटी हो जाती है, आपका एड्रेनलिन रश हो जाता है. मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव को किसी ने रोड पे कुछ कह दिया, तो आपके अंदर एक अजीब सा रेज आ जाता है. ये नहीं कि वो रेज मारपीट में कन्वर्ट होगा, बट दैट रेज इज गुड बिकॉज दैट्स अ प्रोटेक्टिव रेज अगेन विद योर फैमिली मेंबर. बट जब ये लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जब ये लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लग जाए, आपके फंक्शंस को एडवर्सली अफेक्ट करने लग जाए, खराब करने लग जाए, चाहे वो आपकी नींद हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, रिलेशंस हो, बात करने का तरीका हो, एंग्जाइटी हो, मूड हो, काम हो, ये सब जब अफेक्ट करने लग जाता है, तो उसको हम स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, एक विशियस साइकिल बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं. आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है, कार्डियक इश्यूज होते हैं, डायबिटीज होती है. सो एक पर्टिकुलर लेवल तक स्ट्रेस हार्मोन अच्छा होता है. लेवल के बाद स्ट्रेस हार्मोन इज वेरी डेट्रीमेंटल. स्ट्रेस हार्मोन क्यों आजकल इतना बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ आर लाइफस्टाइल. बिकॉज हम जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं, वी ऑलवेज आर इन अ रेस. हमें चाहिए हम दिन में 16 घंटे काम करें. अगर हम 12 घंटे काम कर रहे हैं तो हम पूरे टाइम स्टिमुलेटेड रहें. अगर हमें किसी से आगे बढ़ना है, किससे बढ़ना है वी डोंट नो, बट किसी से बढ़ना है, हमें अपने अंदर ही सक्सेसफुल होना है. वी हैव टू अचीव समथिंग विच इज नॉट नोन. सो ये वाली जो सारी चीजें, वी वांट टू गिव द बेस्ट टू आवर फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट आवर हेल्थ. हमारी चाहे हेल्थ जैसी भी हो, पर हमें अच्छा करना है. सो ये जब सारी चीजें आपके ऊपर एक प्रेशर बना देती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं जो कि आपकी हेल्थ कंडीशंस में ट्रांसलेट होती हैं. नाउ कुछ चीजें जो आप डेफिनेटली कर सकते हो अपने स्ट्रेस हार्मोन को या स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए. हैविंग सेड दैट, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने प्रचार भी किया है, पर बहुत कम लोग उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं. वन इज डेफिनेटली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. यूएस आर्मी ने बहुत साल पहले अपने सारे आर्मी मैन को एक टेक्निक बताई थी कि यदि आपके सामने आपका एक एनिमी भी खड़ा हो, तो आप ये प्रैक्टिस करो, और इससे आपका हार्ट रेट, आपका कार्डियक आउटपुट, आपका ब्लड प्रेशर एकदम स्टेबल रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, यू वोंट गेट एंग्शियस. और वो टेक्निक होती है 4-7-8 की, 4-7-8. ये बड़ी सिंपल टेक्निक है. यदि कोई इंसान 10 बारी सुबह और 10 बारी शाम को करे, गिन के 40 सेकंड लगते हैं सिर्फ. 4 सेकंड के लिए इंसान को अपने सांस को नाक से अंदर खींचना है. 7 सेकेंड्स के लिए इंसान को पेट में वो सांस रखना है. एंड फॉर 8 सेकेंड्स यू हैव टू ब्रीद इट आउट थ्रू योर माउथ. अपने मुंह से वो सांस निकालना है. यदि आप 4-7-8 की ब्रीदिंग 10 बारी सुबह और 10 बारी रात को करते हैं, योर हार्ट रेट, योर एंग्जाइटी लेवल्स, योर स्ट्रेस लेवल विल ऑलवेज बी इन कंट्रोल. एंड दिस वॉज प्रूवन इन अ लॉट ऑफ कोविड पेशेंट्स. बिकॉज कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ऐसे सीन्स देखे हैं जिसमें वी हैव सीन unknown people, known people dying on the road. तो उसकी वजह से बहुत लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए थे. लोगों को रात को नाइटमेयर्स आते थे. एंड दिस हैज वर्कड अ लॉट. सेकंड, इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी जो आपको स्ट्रेस बस्ट करे. लाइक मेरे लिए हमेशा से मेरा डॉग के साथ खेलना, मेरे पेट के साथ खेलना is my stress busting activity. The moment he jumps on me, the moment I play with him, I sing with him, I dance with him, I take him for a walk, that's stress busting activity for me. अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना जो आपको खुशी दे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेडिटेशन. अपनी इनर कॉन्शियस को जानना कि आपका मोटिव क्या है. अगर आप 1 मिनट भी आंखों से फोकस करके दीवार की एक जगह पे 1 मिनट के लिए सिर्फ अगर आप देखते हैं, automatically your blood pressure, your heart rate will calm down and you will feel much more relaxed. तो इससे क्या होता है, इससे आप थोड़ा ओपनली सोच पाते हैं,
तहश में नहीं रहते और आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स रेगुलेट रहते हैं. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर एक को बताता ही हूँ, तो इट माइट बी हेल्पफुल.